दोस्तों सुप्रभात। आज आपके समक्ष हम जैनेन्द्र कुमार, जो हमारे जैनेन्द्र कुमार हैं, आज आपको इनके गद्यांश पर जो आधारित प्रश्न है उसको आज आपको हम पढ़ाएंगे। 10 नंबर आपको दोस्तों किस प्रकार से एग्जाम तक की झोली से परीक्षा की झोली से लेना है। 10 नंबर फ्री में सिर्फ आप एक गद्यांश जान लो, सिर्फ आप 5 मिनट समझ लेते 5 मिनट का 5 मिनट में इस प्रकार से आपको समझा दूंगा। इस प्रकार से आपको 10 एग्जाम तक की झोली से लेना है। दोस्तों हमारे जो जैनेन्द्र कुमार थे उनके प्रमुख उपन्यास थे परख, सुनीता, ठीक है, सुखदा, विवर्त, यह इनके उपन्यास है और उनका कहानी है फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, आजे। इनकी प्रमुख कहानियां हैं किसकी? जैनेन्द्र कुमार की। जैनेन्द्र कुमार के प्रमुख उपन्यास भी है परख हो गया, ठीक है, परख बता दिया, सुनीता, सुखदा, विवर्त, ठीक है, और इस प्रकार से पूर्वोदय है, शोध विचार, काम, प्रेम और परिवार, इस प्रकार के इनके उपन्यास हैं, इनकी कहानियां हो गई, ठीक है। और दोस्तों इनकी जो पहली कहानी है वह है खेल। पहली कहानी क्या है? खेल है। किसकी? जैनेन्द्र कुमार की। ध्यान करना, पहली कहानी खेल है किसकी? जैनेन्द्र कुमार की। आते हैं व्याख्या पर। दोस्तों गद्यांश को पढ़िएगा, ठीक है, गद्यांश लिखा है, अभी गद्यांश को हम पढ़ेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो पढ़ भी देंगे और प्रश्न भी सॉल्व कर देंगे। संदर्भ कैसे लिखोगे? संदर्भ, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अब आपको अच्छा सा दिखाई देने लगे। इसको हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ हमको लगता है दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा, चलो इसमें काम हो भी जाएगा क्योंकि ये प्रश्न आपको दिखता होगा, हमें पता है यहाँ तक दिखता होगा, यहाँ तक, ठीक है। चलो तो यहाँ कर लेते हैं। आ जाए गद्यांश पर। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ, मेरे प्यारे 10 अंक आपको कैसे परीक्षा की झोली से छीनना है, उसी कलमिया से 10 अंक ले लो फ्री में, सिर्फ संदर्भ जान के। प्रश्न गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की हिंदी के भाग दौड़ नामक पाठ और इसके हमारे लेखक थोड़ा सा भाई हमको चश्मा चेंज करना पड़ेगा। चश्मा मेरा कहाँ गया? दोस्तों चश्मा चेंज कर दे, भाई से दिख कम रहा है, तब आपको हम पढ़ाते हैं, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाग दौड़ नामक पाठ से आधारित है और इसके हमारे लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार एक महान कहानीकार माना जाता है, एक महान उपन्यासकार माना जाता है। कहानी आपको बता दिया, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, आजे, दो चिड़िया, यह इनकी क्या है? प्रमुख कहानियां है, ठीक है। फांसी का क्या है? फांसी कहानी संग्रह, कहानी संग्रह का मतलब होता है कुछ के अंदर 10-15 कहानियां संग्रहित है। आते हैं अपने गद्यांश पर, जहाँ से 10 अंक छीनना है। 10 अंक झपट्टा मार के ले लेना है, तो झपट्टा मारो इसे परीक्षा के कलमिया से 10 अंक फ्री में ले लो। कैसे ले लोगे? संदर्भ लिख लोगे ना, संदर्भ बता दिया, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ हिंदी के भाग दौड़ पाठ हो गए और इसके लेखक हमारे कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी। भाग दौड़ पूछा, अरे भाग्य का निर्माण कर्म से होता है, कर्म अधिकार से महापरेश कहते हैं, अरे भैया हमारे भाग्य में नहीं, जब तुम परिश्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो भाग्य, जो भाग्य रेखा है, देखो ना, ये भाग्य रेखा देखो कितना, ये भाग्य रेखा का निर्माण कर्म से होता है। जैसे कर्म करोगे उसी हिसाब से रेखाएं बदल जाती है। कर्म रणेवाधिकार से माँ फलेषु कदम। चलो विधाता का दूसरा नाम क्या है? आते हैं विषय पर, जो हमारा महत्वपूर्ण जहाँ तक प्रदर्शन छेड़ना है। विधाता का दूसरा नाम देखो मेरे प्यारे, ये देखो प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 1, विधाता का दूसरा नाम है क्या? सर्वांतर्यामी, अर्थात जो तुम जानो अंतर्यामी। सर्वांतर्यामी मतलब सभी जानने वाला, सर्वांतर्यामी अर्थात देखो पूरा समूचे सब मेरे प्यारे, ये रखा है आपको गद्यांश में, देखो विधाता का दूसरा नाम सर्वांतर्यामी है, जैसे अंतर्यामी होता है तो तुम जानो अंतर्यामी है, उसे सर्वा सभी कुछ जानने वाला। दूसरा प्रश्न, यहाँ को 2 नंबर मिल गया ना, संदर्भ पर 2 नंबर यहाँ मिल गया। तीसरा प्रश्न लेते हैं, लेखक ने भाग्योदय को किस रूप में माना है? भाग्योदय को किस रूप में माना है? भाग्योदय, भाग्य का उदय। दोस्तों देखो यहाँ मुख सही है, माना है, क्या माना है? कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ जाए तो इसी को भाग्योदय कहते हैं। मुख का मतलब अगर हम अपनी वाणी से अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तभी तो हमारे धर्म का निर्माण होगा। बुक से हम बोल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल वही यहाँ करके कहने का मतलब है
कि अगर हमारा मुख सही भाग्य की तरफ, यानी जब हम मुख से अच्छा बोलेंगे, सुंदर बोलेंगे, सुंदर लिखेंगे, सुंदर पढ़ेंगे, सुंदर कर्म करेंगे, तो हमारे भाग्य का निर्माण होगा। बस आंसर हो गया मेरे प्यारे। इसका भी अगला है विधाता। भाग्य विधाता का दूसरा नाम है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। भाग्य विधाता, भाग्य विधाता का दूसरा नाम है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या स्पष्ट करोगे? इस पंक्ति का मतलब है भाग्य विधाता, अर्थात भाग्य विधाता का मतलब भाग्य का विधाता, जो हमारे भाग्य में है वह परिश्रम से, वह कर्म से ही निर्धारित होता है। और ईश्वर ने हमको यहाँ भेजा है। माता पिता जन्म के साथी है, कर्म के साथी नहीं है। मेरे प्यारे, इसका कहने का मतलब हुआ कि भाग्य विधाता का दूसरा नाम, भाग्य विधाता का दूसरा नाम क्या है? कर्म, कर्तव्य। ठीक है, इस पंक्ति का आशय भाग्य का, भाग्य विधाता का दूसरा नाम क्या है? कर्म, कर्तव्य। ठीक है, अगला हमारा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पर जो दिया है, क्या दिया है? यहाँ से दिया है कि धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए। धरती का रुख अर्थात धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए। ठीक है, यही इसके लिए सूर्योदय है। यही इसके लिए सूर्य का उदय है, सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। यहाँ पर आ है सूर्य, आ धन उ, आ धन उ, आ धन उ बराबर ए, आ धन उ बराबर ए, आ धन उ बराबर ए और ओ। इसमें हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर लोगे। ठीक है, अगला हमारा गद्यांश। अगला हम चलते हैं दोस्तों, बहुत बेहतरीन आपकी याद में लाया हूँ। अगर आप वीडियो पर आज बने रहते हैं तो आज मैं 3 पाठ कसम से, मैं सरस्वती माता की शपथ लेता हूँ, आज मैं 3 लेसन समाप्त किया है मेरे दोस्त। आज एक व्रत है, जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का। आज तो उपवास है, लेकिन पहला पाठ पढ़ा दिया, दूसरा पाठ पढ़ा रहा हूँ जैनेन्द्र कुमार भागवत का, और आज इसके बाद तीसरा पाठ भी पढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे, आज बहुत बड़ी ऊर्जा है। किसकी कृपा है? उस कन्हैया की कृपा है, उस राधा माता की कृपा है। आज हम आते हैं तीसरा, चलो इसको देखते हैं। ठीक है, गद्दांश को पढ़ लेना, आंसर करा रहा हूँ बेटा, पहले आंसर करा रहा हूँ। पर गद्दांश, ये देखो यहाँ पर गद्दांश क्या है? अरे लेखक का नाम तो गद्दांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भागवत पोशाक नामक पाठ से अवतरित है। इसके हमारे लेखक जैनेन्द्र कुमार है। जैनेन्द्र कुमार का है महान कहानीकार है, महान उपन्यासकार है, कहानी बता दिया, उपन्यास बता दिया। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। लेखक ने भगवान का वरदान किसे माना? भगवान का वरदान है किसको माना है? इसलिए मैं मानता हूँ कि तुम भगवान का वरदान है। ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे, आंसर आपका हो गया। तो देखो ये पहला नंबर, पहला नंबर ये आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल गया, 2 नंबर यहाँ मिला संदर्भ के, 2 नंबर यहाँ संदर्भ के, 2 नंबर यहाँ। लेखक ने भगवान का वरदान किसको माना है? दुष्ट को माना है। ये दुष्ट, दुष्ट और सुख ये भगवान के ही वरदान है। दुष्ट और सुख ये धूप और छांव की तरह है। अगला प्रश्न है, लेखक दुष्ट को किस रूप में मानता है? लेखक दुष्ट को भगवान के वरदान के रूप में मानता है। लेखक ने भगवान का वरदान किसे माना है? भगवान का वरदान दुख भी भगवान का अमृत है। ये देखो यहाँ भी दिया है, दुख ही भगवान का अमृत है। ठीक है, अगला तो यहाँ भी आपको 2 नंबर मिल गया। अगला है लेखक के साथ भाग्योदय कब होता है? भाग्योदय, भाग्य का उदय वह क्षण ही सचमुच ही भाग्योदय हो जाता है। कब हो जाता है? जब, कब हो जाता है? जब दुख ही भगवान का अमृत है, अर्थात जो दुख और सुख है वो क्या है? भगवान के अमृत है, और जिसकी प्राप्ति हो जाती है तो वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय हो जाता है। अर्थात जब हम परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे तो भाग्य का उदय होता है। उस समय क्या होता है? कहते हैं इसका भाग्य खुल गया है। ये नहीं कहेंगे कि परिश्रम करता है, संघर्ष किया है, तो आप देख के उसको नहीं कहेंगे बस इसका भाग्य उदय हो गया। मेरे प्यारे, यहाँ भी हो गया। ठीक है, अगला हमारा है देख गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। यही 1.5 लाइन दिया है प्यारे, इसको 2 बार 3 बार पढ़ लेना। अब हुआ तो इधर करके भी लिख दोगे तब भी यहाँ 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन छोड़ना मत मेरे प्यारे, बिल्कुल मत छोड़ना। अगर छोड़ दोगे तो फिर पूरा अंक चला जाएगा। चलो भाई आगे हैं, आगे चलते हैं अगले गद्यांश पर। अगला गद्यांश क्या है? बहुत बेहतरीन, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको प्यारे अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या करोगे? इसको अंडरलाइन कर लो, कर लो भाई अंडरलाइन कर लो। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। गद्यांश का संदर्भ क्या लिखोगे? गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भागवत को स्थापना में पाठ से अवतरित है, और इसके हमारे लेखक कहानीकार उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार जी ने क्या लिखा है? हर नंबर आपको मिल गया। अगला हमारा है कर्म का आशय।
कर्म आ लग गया। आ का मतलब आ हमारा क्या है, उपसर्ग है। आ हमारा क्या है, उपसर्ग है। और आ का मतलब होता है, आ का मतलब होता है दोस्तों, आ का मतलब होता है अभाव। आ का मतलब होता है अभाव। ठीक है, ये आ है। ठीक है, आ हमारा क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, ये हमारा आ क्या है, ये हमारा आ क्या है, उपसर्ग है। आ का शाब्दिक अर्थ होता है अभाव। अभाव क्या है, अकर्म है ना, तो कर्म का अभाव, कर्म का अभाव आ लग गया। कर्म, कर्म का अभाव क्या बन गया, कर्म का अभाव हो गया। कर्म का, कर्म का अभाव, कर्म का अभाव, ये कर्म का अभाव बन गया। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ भी आपको 2 नंबर मिल गया, यहाँ भी 2 नंबर आपको मिल गया। कहाँ, गद्दांश का संदर्भ यहाँ भी आप कह रहा है। प्रस्तुत गद्दांश में लेखक ने किस बात का उल्लेख किया है, प्रस्तुत गद्दांश में लेखक ने किस बात का उल्लेख किया है। अरे भाई, अकर्म का से कर्म का अभाव नहीं, कर्तव्य का क्षय है। कर्तव्य, कर्तव्य भी अगर कर्तव्य का क्षय होगा तो अब भी तो अकर्म का ही मतलब है। किस बात का उल्लेख किया है, कर्म से, कर्म के बात का उल्लेख किया है। प्रस्तुत गद्दांश में लेखक ने किस बात का उल्लेख किया है, कर्म, हाँ अकर्म का किया है। क्या किसका किया है, अकर्म का। अकर्म मत करिए, अकर्म मत करिए, कर्म करिए। कर्म अधिकार से मां फलेषु कदाचित, अकर्म मत करिए। अकर्म, कर्म का अभाव। कर्म करिए, निश्चित ही सफलता आपके कदम छूलेगी, आपके पैरों से गिर जाएगी मेरे प्यारे, आपके पैरों से गिर जाएगी। क्या, पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं, सहयोग भी है। पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं, सहयोग भी है। बिल्कुल सही कहा है, ये यहाँ पर दिया है, पुरुषार्थ का मेहनत ही नहीं, सहयोग भी है। अहम के बल पर चलने से यह सहयोगशील होता है। कहने का मतलब है, पुरुषार्थी व्यक्ति जो होते हैं, पुरुषार्थ करने से, अगर हम घमंड नहीं करते हैं बंदे को, जो भी आपके पास ज्ञान है, जो भी आपके पास बुद्धि है, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो इस चैनल पर सीखने के लिए आया हूँ। जिसकी मर्जी हो हमको लाइक करे, जिसकी मर्जी हो हमको सब्सक्राइब करे, नहीं ना करे। ठीक है, मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, मैं जो हमारे पास ज्ञान है, जो हमारे पास बुद्धि, जो हमारे पास बुद्धि है, वो मैं सिखा रहा हूँ। तो सार्थक से मेहनत ही नहीं, तो सार्थ का मतलब है पुरुषार्थ करना, संघर्ष करना, परिश्रम करना, नहीं वही है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ में जब हम संघर्ष करेंगे, जब हम परिश्रम करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे, तो उसी से भागता नाम, उसी का नाम है पुरुषार्थ। जैसे अर्जुन, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन इस समय तुम्हारा युद्ध करने का पुरुषार्थ है। आप अगर यहाँ से जब वहां पहुंच गए अर्जुन, अर्जुन और भगवान की बिल्कुल पहुंच गए कहाँ, युद्ध, युद्ध क्षेत्र में, तो वहाँ अर्जुन के साथ सगे संबंधी दिखाई पड़ रहे थे, और उनके ऊपर उनको बाण चलाना क्या हुआ, उनका पुरुषार्थ दिया गया। इसमें भगवान कृष्ण ने उनको साहस बनाया, उनको पुरुषार्थ दिया। इस समय आपका धर्म है पुरुषार्थ करना, इस समय आपका धर्म है युद्ध करना, नहीं तो आप आयर कहे जाओगे। तो ये पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं, सहयोग भी है। तो सहयोग किसने दिया, भगवान कृष्ण ने उनका सहयोग किया। पुरुषार्थ किया कौन, अर्जुन ने, और उसका सहयोग किसने किया, भगवान कृष्ण ने। तो सिद्धांत के रेखा की असली व्याख्या दोस्तों, कर्म का अर्थ है कर्म का अभाव नहीं, क्या है, कर्तव्य का भी है। जब हम जो कर्तव्य करेंगे, जब हमारे कर्तव्य का नाश हो जाएगा, तो अकर्म अपने आप आ जाएगा। भाई जो हमारे अंदर अज्ञानता भर जाएगी, तो ज्ञान तो अपने आप भग जाएगा। क्योंकि अज्ञान ज्ञान को दबा देता है, अज्ञान ज्ञान को दबा देता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगला हमारा है, चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाला इसको पढ़ लीजिएगा। अभी इसको ऊपर नीचे करके आपको दिखा देते हैं, ऊपर नीचे करके दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, गद्दांश का, गद्दांश पाठ का नाम, पाठ का नाम, पाठ का नाम लिख लोगे। गद्दांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के अर्जुन प्रसाद नामक पाठ है, और इसके हमारे लेखक कौन है, ज्ञानेंद्र कुमार है। सारे कौन है, ज्ञानेंद्र कुमार। लेखक के अनुसार पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ, चलो भाई यहाँ देखो पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ यहाँ दिखाया होगा, देखो पुरुषार्थ हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो प्रश्न उत्तर नंबर 1, पुरुषार्थ हुआ है जो पुरुष को सब प्रयास रखे, सब प्रयास मतलब प्रयास लगा रहे। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आज हमारा 40-50 व्यूज जा रहा है, कल 1,000 आएगा, फिर इसके बाद 10,000 आएगा, फिर 50,000 आएगा। तो मैंने प्रयास दोस्तों जारी रखा है, क्योंकि अभी नया चैनल है, सब्सक्राइबर कम है, व्यूज कम जा रहा है, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। वही है यहाँ पर, पुरुषार्थ हुआ है जो पुरुष को सब प्रयास रखे, जो पुरुष को सब प्रयास रखे। ठीक है, वही यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है कि लेखक के अनुसार पुरुषार्थ क्या है, अरे पुरुषार्थ हुआ है, पुरुषार्थ हुआ है जो पुरुष को उस दिशा में लगाए रखे, पुरुष हार न माने, हार न माने। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, संदर्भ हो ही गया, हमारी बात
हिंदी के भाग्य और पुरुषार्थ नामक पाठ चल रहे थे और इसके लेखक हमारे कौन है? जयनेंद्र कुमार है। लेखक के अनुसार पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ आपको दिखा दिया दोस्तों। अगला है गद्यांश में लेखक ने किस भाव को व्यक्त किया है? किस भाव को व्यक्त किया? पुरुषार्थ को व्यक्त किया है। पुरुषार्थ कर्म रहेगा अधिकार उससे कर्म करो पुरुषार्थ करो अपने आप सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। पुरुष अपने अहम से युक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। इस कथन का आशय इस कथन का आशय पुरुष अपने अहम से जब हमारा अहंकार जब हम अहंकार से हट जाते हैं अहंकार को छोड़ देते हैं तब क्या होता है हमारा भाग्य जुड़ता है हमारा भाग्य जुड़ता है। चलो यहाँ देखते हैं यहाँ है देखो पुरुष अपने अहम से युक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। क्या है इसका मतलब है ना कि लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि पुरुषार्थ को इसके अर्थ से विलय और विमुख करते हैं। कहने का मतलब है मेरे प्यारे कि जो यह पुरुष अपने अहम यानी कि अहंकार को जब हम त्यागेंगे जब अहंकार को छोड़ेंगे जब हम अहंकार को बुराइयों को अकर्मठता को अज्ञानता को दूर करेंगे तभी तो हमारे अंदर पुरुषार्थ आएगा। पुरुषार्थ तभी आएगा जब हम अज्ञानता को छोड़ेंगे अज्ञान को छोड़ेंगे अकर्म को छोड़ेंगे तभी हमारे अंदर क्या आएगा पुरुषार्थ आएगा। ठीक है इसी तरह से दोस्तों आपको लिख देना है बिल्कुल सजा करके। अगला क्या है भाई गद्यांश के अंत की व्याख्या गद्यांश के अंत की व्याख्या तो गद्यांश के अंत की व्याख्या कुछ भी ना आए तो जिस शब्द को उलट पलट के दोस्तों लिख देना तभी 2 नंबर मिल जाएगा जो यहाँ पूछा गया है। इसलिए परेशान मत होना मेरी तरफ जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ वहाँ लेक्चर अक्सर मत देना। ठीक है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या उसी शब्द को 3-4 बार पढ़ना और शब्द को थोड़ा सा इधर उधर बदल के अपने भाव में लिख देना हो जाएगा। ठीक है अगला अगला गद्यांश देखो भाई अगला गद्यांश है हमारा क्या है अगला गद्यांश गद्यांश का संदर्भ प्रसिद्ध गद्यांश हमारे पास हिंदी के भाग्य और पुरुषार्थ नामक पाठ्य और इसके हमारे लेखक कौन है? जयनेंद्र कुमार है। कौन है? जयनेंद्र कुमार है। रेखांकित अंश की व्याख्या पहले बता दिया इसको इस 1.5 लाइन को आप पढ़ोगे 2 बार 3 बार पढ़ना और शब्द को बदल के इधर से उधर करके जैसे पहले मैं बता रहा हूँ इस संसार को अभी राग भाव से वह चाहता है कहने का मतलब है इस संसार को राग भाव और प्रेम इस संसार को क्या चाहिए प्रेम चाहिए कि अगले क्षण इतने बिना बिना अर्थात बिना प्रेम के अर्थात जो प्रेम नहीं होगा यह संसार चलने वाला नहीं। व्याख्या हो गई मेरे सारे भाव सेवा विनाश चाहता है अर्थात जब प्रेम होगा तो विकास होगा विराग होगा तो विनाश होगा बस व्याख्या हो गई। ठीक है प्रवृत्ति निवृत्ति के चक्कर में सफा मनुष्य क्यों थक जाता है? प्रवृत्ति प्रवृत्ति क्या है जैसे हमारी प्रवृत्ति है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा दूं अच्छे कंटेंट को आपको दे दूं जब आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा तो आप परीक्षा पूरे दर्शन ग्रहण करो वो तो हमारी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति हमारी हमारी प्रवृत्ति अच्छी प्रवृत्ति निवृत्ति का मतलब होता है जैसे शौच के बाद जब निवृत्त होते हैं टॉयलेट के बाद जब हम निवृत्त होते हैं निर्वृत्त निवृत्त और प्रवृत्ति ये 2 शब्द हैं अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति के चक्र में फंसा हूँ क्यों थक जाता है। यहाँ देखो क्या दिया है क्या दिया देखो यह प्रवृत्ति और निवृत्ति चक्र उसको दोनों से थका मारता है। अरे भाई थका मारने का मतलब है एक तरह भाव विस्तार रहता है दिन भर खाता है शाम को निवृत्त कर देता है वही चीजें जो है तो बस इसी को आपको उलट पलट के लिख देना है इसका आपको बता दें। प्रवृत्ति का मतलब है जो हमारी प्रवृत्ति है कि मैं झूठ नहीं बोलती ये हमारी प्रवृत्ति है ये हमारी क्या है प्रवृत्ति है। रावण अहंकारी था रावण की प्रवृत्ति थी कि धर्म पर अधर्म का राज करना इसकी प्रवृत्ति थी। राम की प्रवृत्ति थी कि अधर्म को अधर्म को विनाश करके धर्म की जय करना। तो यहाँ पे क्या है प्रवृत्ति। निवृत्ति का मतलब है शौच के बाद जब हम साफ सुथरा हो जाते हैं टॉयलेट के बाद जब हम साफ सुथरा हाथ करते हैं तो वह है निर्वृत्ति। प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर व्यक्ति की स्थिति कैसे हो जाती है? अरे प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में प्रेम और ईर्ष्या की भाव जब यही है वासनाओं के अंत में क्या होता है झुल्लाहट से और उसके हाथ कुछ आता नहीं। ईर्ष्या का मतलब है ईर्ष्या बड़ी बेटी ईर्ष्या क्यों न गई मेरे मन से ईर्ष्या क्यों न गई मेरे मन से वही तो लिखा है। अगर क्या होगा दोस्तों कि प्रेम और ईर्ष्या वासनाओं में पड़कर प्रेम में पड़ेगा जैसे वो लिखा था वो बिहार में लिखा था ना तो जो बिहारी जिस राजा के राजकाज में रहते थे एक दोहा लिख करके पढ़ाया कि अभी क्या है याद नहीं आ रहा है अली कली ही तो बधो आगे कौन भगवान
राजा का जो मुख खुला, बिहार में लिखा था भाई, एक बढ़िया सा दोहा लेकर के अपने राजा को भिजवाया था, क्योंकि राजा उस समय भोग विलास में लिप्त था। तो प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर अगर हम ईर्ष्या में पड़ेंगे तो हमें झुंझलाहट होगी, हमें परेशानी होगी, छटपटाहट होगी। तो अपना कर्तव्य करो, पहले अपना कार्य करो। कौन सा द्वंद व्यक्ति को थका देता है, कौन सा द्वंद व्यक्ति को थका देता है? अरे वही ईर्ष्या, ईर्ष्या, झंझलाहट और छटपटाहट भी व्यक्ति को थका देता है। ठीक है, क्या थका देता है? ईर्ष्या और द्वंद अगर व्यक्ति के अंदर चला गया तो व्यक्ति उससे थक जाता है, तो व्यक्ति हार मान लेता है। तो ये प्यारे, इस प्रकार से मैं आपको भाग्य और पुरुषार्थ की भी व्याख्या बता रहा हूँ, और सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ कि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में ना छूटे, बिल्कुल ना छूटे। अगला हमारा एक गद्यांश है, देखिए अंदर जांच को बता दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी के भाग पाठ से है, और इसके हमारे लेखक जनेन्द्र कुमार है। पाठ के लेखक का नाम हो गया, अवतरण का संदर्भ भी हो गया। ये दोनों चीजें एक हैं, ठीक है, दोनों चीजें एक है, अथवा में है, वो आपने जान दिया है। रेखांकित अंश की व्याख्या दो से दो लाइन दिया गया है, इसको पढ़ लेना, अब पढ़ के भाव को इधर से उधर बदल के लिख देना, तुम्हारा रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। इसे दुनिया में हम देखते तो हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात दो तोड़ने लगे हैं, कोशिश में लगे हैं, पर सिद्धि नहीं मिल पाती। जिसे परिश्रम करोगे 25 साल 30 साल तक लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब तक कर्म सही होगा और वह कर्म सही दिशा में होगा तभी सफलता मिलेगी। बीच में क्या होता है, आदमी भटक जाता है तो फिर उसको सफलता नहीं मिलती है। प्रेम में लग जाता है, वासनाओं में लग जाता है, तो हम उसको सफलता नहीं मिलती है। व्यक्ति भाग्य पर दोष कब मरते हैं, अपनी गलती नहीं मानते। अरे व्यक्ति भाग्य पर दोष कब मरते हैं, कब मरते हैं, देख लो, कोशिश को साथ में किसी माने को यादृश नहीं दिखा चाहिए, हाथ पैर पकड़ने वाले व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं। अर्थात अब इसको बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, दुनिया में बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, रात दिन दो टोल में लगे हैं। यहाँ पूछ रहा है कि व्यक्ति भाग्य और दोष कब मरते हैं। कहने का मतलब है दोष तब मरते हैं जब वो हार मान लेते हैं, दोष तब मरते हैं जब हार मान लेते हैं, और दोष कब आता है जब वो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं तो दोषी हो जाते हैं। अब भाग्य के सहारे हम बैठे रहेंगे, आपको नहीं पढ़ाएंगे, आप नहीं पढ़ोगे, तो आज जो भाग्यों में वो मिलेगा, मिलने वाला नहीं है। भाग्य का निर्माण दोस्तों कर्म से होता है। ये जो भाग्य की रेखा है ये कर्म से बदल जाती है। अच्छा कर्म करोगे पूरा 96 और 97 अंक हिंदी में लाओगे, कर्म नहीं करोगे तो उसके भाग्य के सहारे बैठे रहो कि हमको मिल जाएगा, नकल मिलने वाली नहीं है, नकल का जमाना गया। अब यहाँ पर आपको 5 प्रश्न के जवाब देने हैं, अब आपको 10 अंक मिलेगा, पहले का जमाना गया। कोशिश और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पुरुषार्थ हुआ होता है, पुरुषार्थ का मतलब है संघर्ष करना, परिश्रम करना, मेहनत के साथ लगे रहना, वह क्या है, पुरुषार्थ है। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो लगे रहते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी तो सफलता मिलेगी। संसार में सिद्धि प्राप्त करने हैं तो लोग क्या क्या करते हैं, अरे संसार में सिद्धि प्राप्त करने हैं, क्या देखो मेरे प्यारे, संसार में ये देखो कोशिश की, पुरुषार्थ में सिद्धि माने की अदृश्य क्या है, नहीं दिखना चाहिए। हाँ, सब करने वालों, अर्थात कहने का मतलब है कि संसार में सिद्धि प्राप्त करनी है तो लोग क्या क्या करते हैं भाई, सिद्धि प्राप्त करने के लिए ईश्वर की पूजा करनी पड़ेगी, ईश्वर की आराधना करनी पड़ेगी, तभी सिद्धि की प्राप्ति होगी। सिद्धि का मतलब है जो सांप का मंत्र, जो सांप का मंत्र फूकते हैं, जो विष्णु का मंत्र फूकते हैं, वो सिद्धि को प्राप्त किए रहते हैं। जो जो झाड़ फूक करते हैं, जो अंधविश्वास करते हैं, कहते हैं तुम्हारा भूत भगा दूंगा, तो सिद्धि प्राप्त के वही है सिद्धि। तो संसार में सिद्धि प्राप्त करने हैं तो क्या क्या करते हैं, संसार में लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं, परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तब उनको सिद्धि प्राप्त होती है मेरे प्यारे। अगला चलते हैं, अगला देखिए, अगला गद्यांश बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लाइन का है, 2 लाइन का है, यानी क्या है, क्या यहाँ पर पूछा है, पुरुष मुक्त और समग्र कब होता है? पुरुष मुक्त, बहुत बढ़िया शब्द है, पुरुष मुक्त और समग्र कब होता है? यहाँ देखिए, उसे उत्तरोत्तर मुक्त और समग्र ही करता जाता है। इसको पुरुष अर्थात भाग्य के प्रति अभियंतर ये अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है तो हमको तो समग्री करता जाता है। बस इसी एक लाइन को आपको उतार देना है। आगे के प्रति अवज्ञा रखना किसके बराबर है?
भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना किसके बराबर है? भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना शेष के बराबर है। देखो यहाँ ये दिया गया शेष, शेष के बराबर है। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। शेष का मतलब जो कुछ अवशेष बचा है, ठीक है। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना, अवज्ञा का मतलब है आज्ञा को न मानना। क्या है? उपसर्ग है अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब होता है, अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा को, आज्ञा को न